हमारी जिंदगी में न जाने कितनी कहानियां हैं। कभी कभी वो कहानियां सुनाई जाती हैं और कभी वो कहानियों को छुपा लिया जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है मेरी दुनिया। हम दोनों का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो बिल्कुल अलग है मुझसे। उसे जब कोई बात मनानी होती है तो वो रोना शुरू कर देती है। कभी लड़ाई में जीतना होता है तब भी उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता। यही वजह है कि वो हर बार मुझसे जीतना चाहती है। मेरे आसपास के लोग कहते हैं मैंने उसे बहुत आज़ादी दे रखी, लेकिन मैं आसपास वालों की नहीं सुनता। मुझे बस मतलब है उसकी और अपनी दुनिया से। मेरी ज़िंदगी में अचानक आई थी वो। उन दिनों मेरा दिल टूटा था। आदमी जब प्यार में टूट जाता है वो नए सहारे की तलाश करता है। मेरा ऐसा ही सहारा बनकर आई थी वो। कहते हैं इंसान प्यार में अलग अलग नाम देता है। मैं उसे बिट्टू कहकर बुलाता हूँ। वैसे उसका नाम काजल है, होना भी चाहिए। वो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने बैठी रहती है। मेरा और उसका खून भले ही एक ना हो, लेकिन मन एक दूसरे से बहुत जुड़ा है। बिट्टू से मिलने से पहले मेरी जिंदगी में 12 सालों से एक लड़की थी, निहारिका। निहारिका और मैं कॉलेज में मिले थे। दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की तो प्यार भी हो गया। एक गाना है, दिल पर मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, तो जीने मरने की कस्में भी खा ली हमने। 3 साल कॉलेज में बिताने के बाद इत्तेफाक देखिए, नौकरी भी एक ही कंपनी में मिली। निहारिका और मैं कहा करते थे ये प्यार ही तो है जो हम दोनों को एक ही रास्ते में ले जा रहा है। अगले 9 साल तक हम साथ साथ काम करते रहे। इस बीच में झगड़ा भी हुआ, लड़ाइयों के अलावा बातचीत भी बंद रही, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ। हम दोनों को मालूम था कि रिश्ता तो निभाना ही है, लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। हम एक दूसरे की ना तो फिक्र करते थे और ना ही एक दूसरे संग प्यार दिखाते थे। वो जानती थी कि मैं रोमांटिक किस्म का आदमी नहीं हूँ, इसीलिए ना तो मैं उसके जन्मदिन को याद रखता था और ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट लाता था। मैं अक्सर सोचता था अरे यार ये तो अपनी ही है, ये कहाँ जाएगी मुझे छोड़कर। वो बहुत कुछ प्लान करती थी। जब हम लिव इन में रहते थे वो कभी सरप्राइज पार्टी रख देती, कभी कुछ बना कर ले आती। मैं हर बार की तरह कहता अरे क्या ज़रूरत है। वो नाराज़ हो जाती, लेकिन मैं मनाने की फॉर्मेलिटी नहीं करता। एक दिन वो सच में नाराज़ हो गई और घर छोड़कर चली गई। मुझे लगा था 12 साल साथ होने के बाद हमको रिश्ते में दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे प्यार करती है और वो ज़रूर लौट के आएगी मेरे पास। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर 5 से 15 दिन हो गए। इधर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और उसने कंपनी की जॉब भी छोड़ दी थी। 1 महीना बीत जाने के बाद मुझे अचानक से लगा कि यार वो तो चली गई। मैंने उसे फ़ोन लगाया, नंबर ऑफ था। सोशल मीडिया पर हर जगह मैं ब्लॉक था। उससे बात करने के लिए मैंने अलग अलग आईडी से ट्राई किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अब मैं बेचैन होने लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। वो जो साथ था इतने वक्त वो चला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि मैं उसकी फ़िक्र नहीं करता था। नहीं, वजह सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि 12 सालों में मैंने कभी उसकी फ़िक्र नहीं की। हमेशा उसे ऐसे लिया कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम से काम वर्क फ्रॉम ऑफिस होने लगा। ऑफिस आकर मुझे उसकी कमी खूब खलने लगी। अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, वापस आओ, खाओ और सो जाओ। एक दिन मैं अपना मन ठीक करने को अपनी सोसाइटी के पास वाले बाल गृह में गया। ये बाल गृह उन बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करता था जिसका कोई नहीं होता था। पहले दिन बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बच्चे मेरे साथ खेलने लगे थे। उन बच्चों में एक बच्ची बहुत छोटी थी। पता चला उसका नाम काजल है। कोई उसे इस बाल गृह के दरवाजे पर छोड़ गया था। मैंने बाल गृह में बातें की और अपनी बिट्टू को गोद ले लिया। अब मेरी सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही है। वो जो कहती है करना पड़ता है, उसके साथ वक्त बिताना होता है और ये मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, क्योंकि अब मुझे एहसास है किसी अपने को खोने का। निहारिका के साथ 12 सालों में इतना तो सीख ही लिया कि फिक्र कैसे की जाती है। अब मैं और मेरी बेटी अपनी जिंदगी में खुश हैं। भगवान का तोहफा है मेरी बिट्टू। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।